नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कैसे फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको ईएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट में सबसे फर्स्ट पर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वन रक्षक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें उपलब्ध सेवाएं में वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक, जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी, सहायक जेल अधीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसकी आरंभ की तिथि आपको देखने को मिलेगी 28 फरवरी 2026, अंतिम तिथि 14 मार्च 2026 देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास सबसे पहले ईएसबी की प्रोफाइल पंजीयन होना चाहिए। यदि आपके पास प्रोफाइल पंजीयन नहीं है तो आपको इसका प्रोफाइल पंजीयन करना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको यहाँ पर सेकंड पर देखने को मिलेगा उम्मीदवार प्रोफाइल। आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपको इसमें फर्स्ट पर ही ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म। तो आपको इस पर क्लिक करके पंजीकरण फॉर्म फिल कर लेना है। हमारा प्रोफाइल पंजीयन पहले से बना हुआ है, बस हमें यहाँ पर अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हम इस प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधन सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको पासवर्ड फिल करना है और इस कैप्चा को फिल करना है और प्रोसीड फॉर एडिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर अपनी सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। जैसे ही हम प्रोसीड फॉर एडिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला विकल्प है आपको ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन, दूसरा ई-केवाईसी बायोमेट्रिक द्वारा सत्यापन। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसमें ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन। इसके लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ाए वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ाए वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर आधार चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको इस कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नीचे जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को हमें इस प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करे वाले बॉक्स में फिल करना है। तो हम यहाँ पर ओटीपी फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद हम इस नीचे चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करेंगे और गेट डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे गेट डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपकी सारी जानकारी ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। अब आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन में कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। जो भी आपको चेंज करना हो वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्या आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन के द्वारा दस्तावेज, इमेज, हस्ताक्षर, हस्तलिखित घोषणा, अन्य जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अपडेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है, क्योंकि हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। इसके बाद घोषणा पत्र पर आ जाना है। आपको नीचे चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है और पंजीकरण संशोधित करे वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको इसमें आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आपको यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमारा फ़ोटो कैप्चर हो जाता है तो आपको इस चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज़र पर क्लिक करना है। अब आपने जहाँ भी आपका टेम्पलेट रखा है उस टेम्पलेट को आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपनी टेम्पलेट को देखते हैं। अब हमने जहाँ भी अपनी हेड राइटिंग यानी हस्तलिखित और साइन रखे हैं उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि 220 केबी के लिए अलाउड है यहाँ पर, यानी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 220 केबी तक का होना चाहिए। तो हम जेपीजी में कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर
एक न्यू टैब ले लेते हैं। न्यू टैब लेने के बाद हमें यहाँ पर सर्च करना है जेपीजी कंप्रेस। जेपीजी कंप्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड पर लिंक दिखाई देगी PI7 इमेज टूल, आपको इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको सिलेक्ट इमेज पर आना है। आपको उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जो आपने टेम्पलेट यानी हेड राइटिंग रखी थी। अब हमें यहाँ पर कितने केवी का चाहिए यहाँ पर आपको लिख देना है। जैसे हम यहाँ पर 180 केवी का लेंगे और कंप्रेस वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। कंप्रेस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पर 178 केवी का बन गया है। यहाँ पर हम डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेम्पलेट यानी हेड राइटिंग और साइन अप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हम दोबारा से उसी टैब पर आएंगे। हम दोबारा से ब्राउज़र वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फाइल पर क्लिक करेंगे हम। अब हम यहाँ पर अपने फ़ोटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम उसे दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड हो गया। तो हम यहाँ पर साइन अपलोड करेंगे। तो आपको अपने साइन प्रॉपर तरीके से क्रॉप कर लेना है। यहाँ पे साइन क्रॉप करने के बाद यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको मुझे अपना हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही दिखाई दे रहा है, इस चेक बॉक्स पर राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे मुझे अपना हस्तलिखित टेस्ट सही दिखाई दे रहा है, इस पर आ जाना है। इसके बाद आपको नीचे इस ब्राउज़र पर क्लिक करना है। नीचे आपको ब्राउज़र का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से वही फाइल वाले मेनू में जाएंगे। इसके बाद दोबारा से फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो हमने हेड राइटिंग लिखी है उसे हम यहाँ पर क्रॉप करेंगे। क्रॉप करके अब इसे हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा लाइव फ़ोटो और क्या कहते हैं सिग्नेचर और हेड राइटिंग यहाँ पर अपलोड हो गई है। इसके बाद आपको अपलोड फ़ोटो सिग्नेचर हैंड राइटिंग टेस्ट पर अपलोड कर देना है। अपलोड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। तो हमारा यहाँ पर लाइव फ़ोटो सिग्नेचर और हेड राइटिंग अपलोड हो गई। इसके बाद आपको ऐसे ही आपकी जन्मतिथि के लिए 8वीं 10वीं 12वीं की अंक सूची अपलोड करनी है जिसमें आपकी जन्मतिथि लिखी हो। तो हम यहाँ पर 10th की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। ऐसे ही हम उनका भी साइज़ कम कर लेंगे जेपीजी फॉर्मेट में। ऐसे ही हमें जाति को अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर अपनी सबसे पहले 10th की मार्कशीट को अपलोड करेंगे। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, दोबारा से फाइल मेनू में जाएंगे। अब हमने जहाँ भी अपनी 10th की मार्कशीट का फ़ोटो रखा है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी 10th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अब ऐसे ही हम अपनी जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड हो गया है। इसके बाद हमें नीचे सबमिट डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन की आईडी यानी पंजीकरण अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको इसे प्रिंट प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करना है। तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब हमें फॉर्म कैसे भरना है तो दोस्तों इसके लिए हमें दोबारा से मुख्य पृष्ठ वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक क्षेत्र वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ। आपको PDF के बगल में ये ऑप्शन ये आइकन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और आगे बढ़ाए वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको दोबारा से अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद आपको आपकी जन्मतिथि को फिल करना है और कैप्चा को फिल करके सत्यापित करें आगे बढ़ाए वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर अपनी जानकारी फिल कर लेते हैं। जानकारी फिल करने के बाद सत्यापित कर आगे बढ़ाए वाले बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जो सामान्य पंजीयन अपडेट की थी, प्रोफाइल आईडी अपडेट की थी, वो हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और आगे बढ़ाए वाले बटन पर नीचे आपको क्लिक कर देना है।
इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको यहाँ पर पूछा जाएगा 31 वाले नंबर पर क्लास, तो आपको इसमें बिना वर्ग को सिलेक्ट करना है यदि आपकी कोई क्लास नहीं है तो। इसके बाद आपको 33वें नंबर पर आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप शासकीय निगम मंडल के कर्मचारी हैं, यदि हैं तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको 34वें नंबर पर आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, यदि आप हैं तो आपको यहाँ पर हाँ को सिलेक्ट करना है, नहीं तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे 35वें नंबर पर पूछा जाएगा क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो हाँ करना है, नहीं तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप नहीं ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके 36 37वें नंबर यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। आपको यहाँ पर फिल करने की, यहाँ पर टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद आपको 39वें नंबर पर आना है। यहाँ पर 39वें नंबर पर आपसे पूछा जाएगा क्या नियम पुस्तिका के अनुसार आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको 40वें नंबर पर आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा यदि हाँ तो खेल का प्रकार चुनें। यदि आपने ऊपर हाँ पर क्लिक किया है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद आपको 41वें नंबर पर आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ, आयु में 55 वर्ष तक छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हैं। तो आपको ये नीचे 1 से लेकर 9 तक ये प्रेफरेंस दी गई हैं। यदि आप इनमें से सम्मिलित हैं तो आपको हाँ करना है और आपको उसे सिलेक्ट करना है, नहीं तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्राथमिकता क्रम का चयन। आप सबसे फर्स्ट पर किसे रखना चाहते हैं, जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक को रखना चाहते हैं तो आपको इसके सिलेक्ट करना है। यदि आप सहायक जेल अधीक्षक को रखना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ए को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ए सिलेक्ट हो जाए, इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यानी चेक बॉक्स पर राइट क्लिक। इसके बाद आपको क्लिक हर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारी जो प्रेफरेंस हमने सेलेक्ट की है वो यहाँ पर सेव हो जाएंगी। सेव होने के बाद अब यहाँ पर 43वें नंबर पर आपको आना है शैक्षणिक योग्यता पर। आपको आपकी 10वीं की मार्कशीट की जानकारी फिल करनी है। तो शैक्षणिक योग्यता में आपको यहाँ पर 10th सिलेक्ट ही रहेगा। इसके बाद आपको आपका यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है 10th की मार्कशीट का। 10वीं की मार्कशीट की जानकारी फिल करने के बाद ऐसे ही आपको आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट की जानकारी फिल करनी है। यदि आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते वक्त हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट की है तो, नहीं तो ये ऑप्शन आपके में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर दोनों जानकारी फिल कर लेते हैं। जानकारी फिल करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको नियुक्ति पद की प्राथमिकता का चयन करना है। आप फर्स्ट पर किसे रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, वो भी पोस्ट वाइज पोस्ट कोड के अनुसार। तो सबसे फर्स्ट पर आप जिस भी पोस्ट को रखना चाहते हैं, जिस भी शहर के लिए रखना चाहते हैं उसे आपको फर्स्ट पर सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर कोई एक रैंडमली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको इस चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है। तो आपकी जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर साइड में सिलेक्ट होती जाएगी। तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद अब आपसे 44वें नंबर पर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो दोस्तों आपके पास मध्य प्रदेश का रोजगार पंजीयन होना जरूरी है। यदि पंजीयन नहीं है तो आपको नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपसे बोला जाएगा यू कैंट नॉट अप्लाई बिकॉज डू यू नॉट है पंजीयन। तो दोस्तों आपके पास इसका पंजीकरण होना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर हाँ को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रोजगार पंजीयन क्रमांक नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे हम। इसके बाद डेट पंजीयन को सिलेक्ट करेंगे।
इसके बाद किस जिले का रोजगार पंजीयन है उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम अपने ज़िले को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको 45वें नंबर पर आना है। यहाँ पर आपसे बोला जाएगा आवेदक यह सुनिश्चित कर लेवे कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 1.7.2 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अहार्ता रखते हैं। तो यहाँ पर हाँ को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 46वें नंबर पर आना है। क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अहार्ता रखते हैं? तो हाँ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको 48वें नंबर पर आना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है? यदि है तो हाँ को सिलेक्ट करना है और समग्र आईडी नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। यदि नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको परीक्षा शहर सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 12 परीक्षा शहर यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए दिए गए हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिल रहा है कि 12 परीक्षा शहर आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले आपको 4 परीक्षा शहर सिलेक्ट करना होता था, लेकिन अब इस बार आपको 12 परीक्षा शहर सिलेक्ट करने हैं। तो हम यहाँ पर अपने परीक्षा शहर सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पर जिसे भी रखना चाहते हैं आप उसे रख सकते हैं, ऐसे ही थर्ड पर आप जिसे रखना चाहते हैं उसे रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। परीक्षा शहर सिलेक्ट करने के बाद अब आपको घोषणा पत्र पर सिलेक्ट करना है, यानी टिक मार्क लगा देना है और आगे बढ़ाए वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आगे बढ़ाए वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे अंडर ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि हमने पंजीयन करते वक्त हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में अंडर ग्रेजुएशन को सिलेक्ट किया है, इसलिए हमें यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन की मार्कशीट को अपलोड करना पड़ रहा है। यदि आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th तक रखेंगे तो आपको 12th की मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद सबमिट डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको आपका आवेदन क्रमांक नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आपको ऐसा मैसेज शो होगा भुगतान नहीं है। अब इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको लास्ट में प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्रिंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और इसका प्रिंट निकाल लेना है। इसके बाद आपको नीचे प्रोसीड टू पेमेंट का बटन देखने को मिलेगा। आपको इस प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इन्हीं स्टेप को फॉलो करके आप वन विभाग, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।